हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्चर की डेफिनेशन, एटियोलॉजी, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन और मैनेजमेंट। हम सब आज की वीडियो में ये सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रैक्चर है उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्चर इज़ अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिसरप्शन और ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बोन स्ट्रक्चर। तो फ्रैक्चर क्या है? या तो हमारा जो बोन है वो कम्प्लीटली या फिर इनकम्प्लीटली जो उसकी स्ट्रक्चर है ना, या जो उसका बोन का पूरी बोन है हमारी ऐसे, तो ये या तो पूरी पूरी ब्रेक हो जाएगी या आधी बीच से ब्रेक हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारी बोन की जो कंप्लीट या इनकम्प्लीट डिस्ट्रप्शन हो जा रहा है या बोन टूट जा रही है, उसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो टूट जा रही है बोन के स्ट्रक्चर की। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। दैट अ फ्रैक्चर इज अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिस्ट्रप्शन और ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बोन स्ट्रक्चर। अब हम इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रैक्चर का मेन रीज़न है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा दैट इज़, इसमें क्या हो सकता है? फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है। कोई पेड़ से गिर जाते हैं, है ना, गांव में जो पहाड़ में जंगल में जो मतलब लेडीज़ घास लेने जाती हैं या लकड़ियाँ लेने जाती हैं तो गिर जाती हैं। तो फॉल जो है मेन रीज़न है। छोटे बच्चे होते हैं, छत से गिर जाते हैं कई बार खेलते खेलते, या कहीं से भी गिर जाते हैं नॉर्मली भी। तो ये सब क्या है हमारा, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। तो ट्रॉमा में फॉल। आर टी ए स्टैंड्स फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो कई बार एक्सीडेंट्स की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से हो जाता है फ्रैक्चर। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से भी हमें फ्रैक्चर हो सकता है। एडवांस एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम हमें मतलब ज़्यादा चाहिए होता है, बोन्स वीक होने लगती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इट मीन्स कि जो लोग मतलब ज़्यादा तक सिटिंग वाला रहते हैं, बैठे बैठे ही रहते हैं, मतलब काम नहीं करते ज़्यादा या ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, उनको भी फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज़ है, अर्थराइटिस या कैंसर काफ़ी टाइम से है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और जो लोग एल्कोहलिज्म वाले हैं, एल्कोहल कंज्यूम करते हैं और स्मोकिंग करते हैं, उनको भी फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। हमने डेफिनेशन और इटियोलॉजी पढ़ ली है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में पहला है कंप्लीट, फिर है इनकम्प्लीट, फिर है क्लोज्ड, ओपन। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ऑब्लिक है, ट्रांसवर्स है, स्पाइरल फ्रैक्चर है, बट ये हमें इजीली समझ में नहीं आएंगे ऐसे, और ना ही याद होंगे हमें इतने सारे। तो हमने इनको अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करा है। तो हम अब क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ना याद करेंगे और हमें वो सारे याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी ऑफ स्किन। स्किन की इंटीग्रिटी या स्किन के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे जो हमारा फ्रैक्चर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू हमारे दो टाइप्स में, दैट इज़ क्लोज्ड एंड ओपन फ्रैक्चर। मतलब अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसमें हमारी स्किन, हमें स्किन से बाहर बोन आ रही है, या फिर जो बोन अगर फ्रैक्चर हो गई है तो वो स्किन के अंदर ही वो हुई है फ्रैक्चर। तो पहला जो क्लोज फ्रैक्चर है, इसमें जो स्किन रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब कि जो स्किन है वो वैसे की वैसी रहेगी। जो फ्रैक्चर है वो इंटरनल फ्रैक्चर है, तो इसीलिए क्लोज फ्रैक्चर में जो हमारी स्किन है वो इंटैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है हमारा ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा? द स्किन इज ब्रोकन एंड द बोन में प्रोट्यूड। अब जो हमारी स्किन है, क्योंकि बोन जो है वो टूट चुकी है, तो वो हमारी स्किन से बोन बाहर आएगी, बाहर को प्रोट्यूड होगी। तो जो हमारा क्लोज था, इसमें फ्रैक्चर तो हो रहा है बट जो स्किन है उसके अंदर ही हो रहा है फ्रैक्चर, तो बोन बाहर नहीं आ रही। बट जो ओपन फ्रैक्चर है इसमें बोन का प्रोट्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द ब्रेक, या फिर बेस्ड ऑन सीवियरिटी, कितना ज़्यादा सीवियर है या कितना ब्रेक हुआ है, या तो कंप्लीट ब्रेक हुआ है या इनकम्प्लीट ब्रेक हुआ है। तो कंप्लीट फ्रैक्चर में बोन इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर पीसेस। इफ़ द बोन इज़ ब्रोकन इनटू 2 और मोर पीसेस तो वो क्या है हमारा कंप्लीट फ्रैक्चर। और इफ़ जो बोन है इज़ ओनली पार्शली ब्रोकन, और सिर्फ हल्का सा क्रैक है, पार्शली मतलब थोड़ा सा टूटी हुई है, तो हम उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। तो अभी हमने 4 टाइप के फ्रैक्चर पढ़ लिए, जिसमें किस बेसिस पे क्लासीफाई करा था? पहला था बेसिस ऑफ स्किन इन्वॉल्वमेंट या फिर इंटीग्रिटी ऑफ स्किन, जिसमें क्लोज और ओपन फ्रैक्चर थे। नेक्स्ट था हमारा बेसिस ऑन नेचर ऑफ ब्रेक, या फिर बेसिस ऑन सीवियरिटी, तो कितना सीवियर है, या तो कंप्लीट फ्रैक्चर है या इनकम्प्लीट। कंप्लीट में जो बोन है इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर पीसेस, एंड इनकम्प्लीट में क्या है? दैट द बोन इज़ पार्शली ब्रोकन। जो हमारा थर्ड बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है हमारा बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ द फ्रैक्चर लाइन। तो अब जो अगर हमारी ये बोन है, अगर ये यहाँ से टूटी है सीधी में, ऐसे फ्रैक्चर में सीधे में टूटी है ऐसे, या टेढ़े में टूटी है,
तो डायरेक्शन जो है फ्रैक्चर लाइन की, उसके बेसिस पे हम अब फ्रैक्चर पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो अगर हमारी ये बोन है ऐसे, तो अगर जो फ्रैक्चर है वो ऐसे सीधे में आया है, परपेंडिकुलर आया है, 90 डिग्री पे आया है, तो उस फ्रैक्चर को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, कि जिसमें हमारी बोन है उसमें सीधे में 90 डिग्री में परपेंडिकुलर एक्सिस में फ्रैक्चर आया है। तो द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। तो अगर ये हमारी बोन है, उसके लॉन्ग एक्सिस में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर अगर ऐसे सीधी टूट रही है, यहाँ से हम इस पेन को ऐसे तोड़ देंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारा ओब्लीक फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर लाइन इज डायगनल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। अगर हमारी ये बोन है और ये ऐसे ओब्लीकली फ्रैक्चर हो रखा है टेढ़े में, तो ये हमारा क्या है, ओब्लीक फ्रैक्चर। तो ऑब्लीक फ्रैक्चर भी हो गया हमारा कि अगर ये बोन है हमारी और ऐसे ऑब्लीकली टेढ़े में है, तो हमारा क्या है, डायगनली है अगर, तो द फ्रैक्चर लाइन इज डायगनली टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। तो अगर ये हमारी बोन है, उसके ऐसे डायगनली टेढ़े में बोन में फ्रैक्चर आया, तो ये हमारा क्या है, ऑब्लीक फ्रैक्चर है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर। तो जो हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर है वो भी सिमिलरली ऑब्लीक की तरह ही होता है, ऐसे टेढ़े में, बट वैसे स्पाइरली, जैसे ये कॉपी की ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, तो अगर ऐसे में फ्रैक्चर आया है, ऐसे में क्रैक आया है बोन में, तो वो हमारा हो गया स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारा कम्युनेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, ये कम्युनिकेटेड नहीं है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर है। तो कम्युनेटेड फ्रैक्चर इस जब हमारी बोन बहुत सारे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जा रही है, जैसे हमारी बोन है तो यहाँ पे इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जा रहे हैं, तो उस फ्रैक्चर को हम बोलते हैं कम्युनेटेड फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर वही वाला रिपीट हो गया है। तो जो स्पाइरल फ्रैक्चर है, जो ब्रेक हो रही है बोन, वो स्पाइरली हो रही है, और ये कॉमनली कब होती है, जब ट्विस्टिंग इंजरीज, जब हमारा कई बार हाथ मुड़ जाता है, पैर मुड़ जाता है, तो मेनली तब होती है स्पाइरल फ्रैक्चर हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक मतलब जो कच्ची लकड़ी होती है ग्रीन कलर की है, उससे हम सिमिलर है थोड़ा, हम उसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो बोन है इट बेंड्स एंड ब्रेक ऑन वन साइड। जो बोन है वो एक साइड से टूट रही है बट रिमेन्स इंटैक्ट ऑन द अदर। तो और दूसरी साइड से क्या है, जो बोन है वो वैसे की वैसी रह रही है, तो वो एक साइड से टूट रही है, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। तो जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे चिल्ड्रंस में। तो अभी तक हमने बेस्ड ऑन स्किन इंटीग्रिटी पढ़ा था, बेस्ड ऑन सीवियरिटी पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन कॉज। तो जो हमारा कॉज है उसके बेसिस पे हमारे पास आते हैं 3 टाइप के फ्रैक्चर, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, और लास्ट आता है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो हमने बेस्ड ऑन कॉज बोला था पहला, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर तब होता है जब हमें कोई एक्सटर्नल इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा की वजह से इंजरी हो रही है या फ्रैक्चर हो रहा है, तो उसको हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो अगर हमें कोई डिजीज़ हो रही है, बोन में कोई डिजीज़ आ रही है, तो उसकी वजह से अगर फ्रैक्चर हो रहा है या बोन उसकी वजह से वीक पड़ रही है फिर फ्रैक्चर हो रहा है, तो वो हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर। इट इज़ अ स्मॉल क्रैक इन द बोन। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है कि कई बार क्या होता है कि हल्का सा अगर गलती से कभी हमें चोट लग गई या हम गिर गए तो हल्का सा क्रैक आ गया बोन में। मोस्टली किनके साथ होता है फ्रैक्चर, जो एथलीट्स होते हैं, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली जॉगिंग करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर एक स्मॉल क्रैक आ गया बोन में, तो फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ये और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और क्योंकि उस बोन पे और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, क्योंकि एक क्रैक तो आ गया है, तो और मतलब इसका पता भी नहीं चल पाता है। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर ये हमारा हो गया कि जब हमारी बोन में स्मॉल सा क्रैक आ रहा है और धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ रहा है। अब हम अगर कॉमन साइट की बात करें जहाँ फ्रैक्चर कॉमनली होता ही है, जैसे कि लॉन्ग बोन हो गई हमारी, फीमर और टीबिया, हमारी रिस्ट हो गई, ये हमारी जो रिस्ट है यहाँ पे भी होता है, हिप में कई बार हो जाता है, हिप डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, स्पाइनल इंजरी बहुत बार हो जाती है जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे, और स्कल में हेड इंजरी के तो बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं हॉस्पिटल में। कोई भी मतलब एक्सीडेंट होता है तो मेनली हेड इंजरी होती है, या कोई हमारा स्कूटीज़ या एक्सीडेंट हो जाता है, ये सारा हमारे स्कल वाले ही होता है मेन। अब नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट इज साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हमारे फ्रैक्चर के। पहला है मसल स्पाज्म, ऑफ कोर्स मसल स्पाज्म होगा, पेन होगा ऑन द साइट ऑफ इंजरी, डिस्कलरेशन हो जाएगा अराउंड द फ्रैक्चर साइट, जहाँ पे हमारी बोन का फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे ब्लूइश स्किन हो जाएगी या डार्क स्किन हो जाएगी वहाँ पे, शॉर्टनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी,
जो हमारी एक्सट्रीमिटी है वो शॉर्ट हो जाएगी। फॉल्स मोशन मतलब अबनॉर्मल मूवमेंट होगा, हम जितना मूव करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा उतना। डिफॉर्मिटी हो सकती है, क्यों? क्योंकि जब अगर बोन फ्रैक्चर हुई है तो हमारी जो, अगर हमारे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो हमारी क्या होगा, जो शेप है वो बिगड़ जाएगी, तो डिफॉर्मिटी हो सकती है। स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग होगी इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर, अगर हमारी बोन प्रोट्यूड हो गई है तो हमें ब्लीडिंग हो सकती है। इनेबिलिटी टू बियर वेट, हम वेट नहीं उठा सकते तो इनेबिलिटी टू बियर वेट होगा, हम नहीं उठा पाएंगे वेट। एंड लॉस ऑफ फंक्शन, तो अगर हमारे पैर में फ्रैक्चर है तो हम चल नहीं पाएंगे, तो लॉस ऑफ फंक्शन भी होगा। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। तो डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, एक्सरे होगा, सीटी स्कैन भी होगा और एमआरआई भी होगा। तो डायग्नोस्टिक एवेलुएशन ये पांचों होंगे। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन तुम ऑलमोस्ट सब में लिखना है, बाकी एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। अगर आपको एमआरआई की फुल फॉर्म पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सीटी स्कैन इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब हमारा मैनेजमेंट। तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इसमें मैंने सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट दोनों कंबाइन लिखे हैं, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। और इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी आ रहा है, तो हम प्री, इंट्रा और पोस्ट ऑप केयर तीनों लिख सकते हैं, उससे हमारा आंसर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले जो इमीडिएट केयर, जो हम फर्स्ट एड देंगे वो होगा हमारा इमोबिलाइजेशन यूजिंग अ स्प्लिंट और स्लिंग। तो हम सबसे पहले जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को इमोबिलाइज करेंगे स्प्लिंट को यूज़ करके। अब अगर हमारे पास स्प्लिंट नहीं है तो हम कोई लकड़ी जो थोड़ी मोटी हो उसका टुकड़ा यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो, वो पार्ट इमोबिलाइज हो जाए। पेन रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं। और इन केस अगर ओपन फ्रैक्चर है तो हमें इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है और जो वुंड है, जो घाव है, उसको क्लीन करना है। तो इमीडिएट केयर में यह आता है। नेक्स्ट है हमारा है रिडक्शन। तो रिडक्शन में हमारे 2 चीज़ें आती हैं, क्लोज्ड रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम। तो पहला हमारा इमीडिएट केयर में हमने इमोबिलाइज करना है, पेन को रिलीफ करना है और ब्लीडिंग को स्टॉप करना है और वुंड को भी क्लीन करना है। नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में आते हैं 2, क्लोज्ड एंड ओपन रिडक्शन। तो जो क्लोज्ड रिडक्शन है ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें हम रीअलाइनमेंट करते हैं। जब हमारी बोन जो है, अगर वो ऐसे थी, यहाँ पे फिक्स थी और फ्रैक्चर आया तो वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो हम बोन को वापस ऐसे सीधा करने को हम रीअलाइनमेंट कहते हैं। तो रीअलाइनमेंट करेंगे हम बोन को बिना मतलब कोई सर्जिकल मेथड के, और विद द मतलब हम एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे बाय एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है हमारा ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन एक नॉन सर्जिकल मेथड था, बट जो हमारा ओपन रिडक्शन है इसमें हम ओपन करेंगे, इट मीन्स सर्जिकल इंसीजन लगाएंगे। तो इसमें भी हम बोन को रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल इंसीजन। और इट इंक्लूड्स इंटरनल फिक्सेशन। अब क्या हो गया कि बोन डिसलोकेट हो गई, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब वो थोड़ा बाहर से ही, मतलब हम उसको नॉन सर्जिकली इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, वापस से नहीं फिक्स कर सकते, तो हमें इंसीजन लगाना पड़ेगा। उसके बाद बोन को फिक्स करने के लिए हमें वायर्स का, स्क्रूज़ का, पिन्स का, इनफैक्ट प्लेट्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है ओपन रिडक्शन में। तो हमने पहला पढ़ा था इमीडिएट केयर, जिसमें हम फर्स्ट एड देंगे। दूसरा हमने पढ़ा था रिडक्शनल मेथड, उसमें आया था ओपन एंड क्लोज रिडक्शन। क्लोज जो था वो नॉन सर्जिकल था एंड ओपन जो है वो सर्जिकल मेथड है। थर्ड है इमोबिलाइजेशन। फिर हम प्लास्टर कास्ट का यूज़ करेंगे, स्प्लिंट्स का यूज़ करेंगे, ताकि हम अलाइनमेंट को मेंटेन कर सकें, जो बोन डिसलोकेट हो गई है उसको हम वापस से ला सकें। नेक्स्ट है हम ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो सीवियर फ्रैक्चर्स होते हैं। फोर्थ है हमारा मेडिकेशंस, एनाल्जेसिक्स पेन रिलीफ करने के लिए, एंटीबायोटिक्स अगर ओपन फ्रैक्चर है, इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, और कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो रही है तो उससे हमारी बोन वीक हो सकती है, तो हमें कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी देने हैं। जो हमारा लास्ट मैनेजमेंट है दैट इज़ बोन ग्राफ्टिंग, टू रिपेयर अ लार्ज डिफेक्ट इन बोन। कई बार क्या होता है कि बोन बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाती है, अगर बोन सिर्फ यहाँ बीच से टुकड़ा हुआ है और 2 उसमें डिवाइड हो गई है, तो तब तो हम बोन को वापस खींच के जोड़ सकते हैं। बट अगर यहाँ पे पीसेस हो गए हैं बहुत सारे, है ना, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम या तो खुद की ही बॉडी से कहीं दूसरे, मतलब पेल्विक एरिया की मेनली हम बोन निकाल के उस एरिया की बोन को फिक्स करते हैं, या तो कई बार हम डोनर की बोन लेके करते हैं, और कई बार हम मतलब आर्टिफिशियल जो मेथड्स होते हैं, आर्टिफिशियल बोन्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं, सिंथेटिक बोन्स होती हैं तो उनको यूज़ करके भी बोन ग्राफ्टिंग करी जा सकती है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको फ्रैक्चर टॉपिक समझ में आया होगा। और इस जो ये वाला टॉपिक है ये भी फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आया भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड